चलिए अगला टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हम लोग देखिए सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन की दो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, इसमें से जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिएगा फैक्टराइजेशन, देखिए दो डेफिनेशन है इसकी, लिखते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है। और अगर आप दूसरा लिखना चाहते हैं या फिर दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं टू मेकिंग द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू पॉलिनोमियल, ठीक है। मोर देन टू फैक्टर भी लिख सकते हैं, मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन। तो यहाँ तक आप नोट करेंगे। बेटा बढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन एक्चुअली होता क्या है वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है इस तरह का x² प्लस x माइनस 6, एक प्रकार का मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमने आपको डेफिनेशन बताया था। ये मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपके पास x² प्लस x माइनस 6 दिया गया है। ये एक पॉलिनोमियल, इसके दो फैक्टर बनाने हैं। दो फैक्टर कैसे बनाना है, मान लीजिए आपके पास एक फैक्टर इस तरह का है x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर है आपके पास x माइनस 2, ठीक है। ये कहलाते हैं फैक्टर। दो या दो से अधिक भी फैक्टर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ दो ही फैक्टर हो। तो ये फैक्टर हो गए। तो पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर से वही संख्या आ जाती है। इनका अगर जब मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे तो यही संख्या आपको फिर से मिलेगी, यही पॉलिनोमियल आपको फिर से मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है, यहाँ से आपके पास एक डेफिनेशन आता है तो लिख सकते हैं डेफिनेशन क्या कि देखिए ये क्या है, x प्लस थ्री इज व्हाट, x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल का नाम हमने px रखा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं px, ओके। या फिर दूसरा भी कह सकते हैं x माइनस 2 इज व्हाट, इट द फैक्टर ऑफ px। इसका अगर रिवर्स कर दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि px, या ये फिर इसको भी लिख सकते हैं px इज व्हाट, px इज द मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीपल है, x प्लस 3 एंड x माइनस 2, इन दोनों का क्या है, मल्टीपल है। तो यहाँ से ये डेफिनेशन आती है। तो यही है क्या, फैक्टराइजेशन। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो फैक्टर बना दो, बेटा वो क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसी की बेसिस पर अब हम इसका यूज कर देखते हैं और इसके टाइप्स देखते हैं। फैक्टराइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स का यूज़ करके हम लोग फैक्टराइजेशन या फिर इसके फैक्टर, किसी पॉलिनोमियल्स के दो या दो से अधिक फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, निकालने के कौन कौन से मेथड हैं। तो उन मेथड्स को जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। हमने बताया कि डेफिनेशन आपको बता दिया, फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपको हमने बताया। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द फैक्टराइजेशन, देखिएगा टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन में हम कवर करना है। टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन में हमने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि दो प्रकार से किए जाते हैं, दो मेथड हैं इसके फैक्टराइजेशन के। पहला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ज़्यादातर यही आपका यूज होगा।
मिडिल टर्म। ओके, और दूसरा था आपके पास की फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इसका यूज बहुत ही कम होता है, रेयर केस में होता है, तो ज़्यादातर हम इसी का यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो इन दोनों को हम लोग अभी यूज़ करते हैं और सीखते हैं कि क्या होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहाँ पे देखते हैं इसके एक एग्जांपल, इसके बाद देखेंगे इसके फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले आप डालिए फैक्टराइजेशन बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलो जी देखते हैं, यहाँ पे आपका टॉपिक रहेगा फैक्टराइजेशन बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलो जी देखते हैं क्या होता है कि एग्जाम्पल लेते हैं, आपके बुक का एग्जाम्पल लेते हैं और चेक करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज क्या है। चलिए जी इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह की संख्या है 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये आपके बुक में दिया गया है। हमें क्या चाहिए, हमें अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे 3 टर्म है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ए और तीसरा टर्म क्या है ये है, ठीक है, 3 टर्म्स है। एक्चुअली अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल किस टाइप का पॉलिनोमियल है, जिसमें 3 टर्म होते हैं, इसको क्या बोलते हैं। देखिए 1 टर्म होता है तो क्या बोलते हैं, 2 टर्म होते हैं तो क्या बोलते हैं, 3 टर्म होते हैं तो क्या बोलते हैं। 1 टर्म होता है तो मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म होता है तो बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म होता है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। बट अगर डिग्री के हिसाब से इसे हमने जब कैटेगराइज किया था तो हमने बताया था कि 1 डिग्री, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री 1 होती है तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो उसको क्या बोलते हैं। और 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, और 3 होती है तो क्या बोलते हैं। तो बेटा आपको याद रखना है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तो आपको याद ही हो गए। लेकिन अब ये क्या है, किस प्रकार का डिग्री है, डिग्री इज 2 तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ओके, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर 3 होती तो क्या बोलते, क्यूबिक। और डिग्री अगर 1 है तो क्या बोलेंगे, लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। तो हमने डिवाइड किया था लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। और इसी प्रकार से जब टर्म हमने किया था 1 टर्म होंगे तो क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ओके, 2 टर्म होंगे तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और 3 टर्म होंगे तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो बच्चे नहीं देखे जाके शुरुआत के वीडियोस देखें इस चैप्टर के पॉलिनोमियल्स के। बट यहाँ पे ये हम नहीं पढ़ाने हैं, हमें सिर्फ आपको एक बार रिकॉल कराना था, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। एक्चुअली ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है और टर्म कितने हैं, 3 टर्म है। हमें एक्चुअली देखना है पहले टर्म और दूसरे टर्म का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म विल बी व्हाट, 6 और 5। तो कितना है, या फिर इसको पहले और टर्म का क्या होना, 6 × 5 होगा तो क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, 6 और 5 का तो 30 है, भी हो सकता है। और मिडिल टर्म को देखिएगा, मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म आपके पास क्या होगा बताओ, मिडिल टर्म। अब यहाँ पे अगर इसका फर्स्ट टर्म मैंने टर्म का नाम दे दी a × b, a × b कितना है, 30, a × b 30 है। 30 के ऐसे मल्टीपल्स निकालने हैं, ऐसे मल्टीपल्स निकालने हैं जिसका सम क्या हो जाए, 17 के बराबर भी हो। तो a + b के बराबर ये जो टर्म है सेकंड वाली के बराबर हो जाए, तो इसके कुछ ऐसे फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर चलो बनाते हैं। चलिए जी फैक्टर बनाते हैं। आपके पास मान लीजिए 17 क्या है, ये कितना बराबर होना चाहिए, 17, a + b कितना होना है, 17 हो जाए। तो ऐसे कौन कौन से a × b बनाए कि ये 17 हो जाए, a + कितना हो जाए, 17 हो जाए। तो चलो करते हैं। वैसे तो 30 के करेंगे तो 167 नहीं होगा, 130 होगा। 1 × 30 करेंगे तो 30 आ सकता है। 2 × 15 करेंगे तब भी 30 आ सकता है। 3 × 10 करेंगे तब भी 30 आ जाएगा। और 5 × 6 करेंगे तब भी 30 होगा।
अब चेक करो किसमें, अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें, इन दोनों को अगर प्लस कर ले तो अपने पास 17 किस कंडीशन में आ रहा है चेक करो। यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए 1 और 30, अगर इसको 1 को a मान लिया और 30 को b मान लिया तो बेटा यहाँ पे 1 + 30 कितना होगा, 31 होगा। हमें 17 चाहिए, 2 × 2 + 15 क्या चाहिए, 17 हो गया। यही वैल्यू आपके पास सेटिस्फाइड करेगी, मतलब आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई। a की वैल्यू कितना आ गया, a की वैल्यू आ गया 2 और b की वैल्यू हो जाएगा 15। ओके, तो 2 और 15 अब जब निकल के आ गया, हमें इतनी सारी कहानी बताने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि हमें क्या चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ध्यान से देखना, इस टर्म को समझो, इतना डिटेल में स्कूल में नहीं बताया जाएगा किसी भी क्लास में। ये मिडिल टर्म है बेटा, ये क्या है, मिडिल टर्म है। इसको आप एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बोल सकते हैं। और ये क्या है, मिडिल टर्म है। जैसे किसी का नाम होता है फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और मिडिल नेम, तो इसी प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म और ये मिडिल टर्म होगा। सेकंड टर्म क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर चुके हैं, बस इसको यूज करना है। चलिए जी यूज़ कर लेते हैं। क्या यूज़ करना है, एक बार चेक करना यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पे 6x² प्लस, मैंने कहा कि a की वैल्यू आपको क्या लेना है, मैंने 17 को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अभी 2 और 15 में चेक करो, 2 और इसको मैंने बोला a, इसको बोला b, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 30 आता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 17 आता है। चेक करो, देखिएगा 17। अब इसको आप रख सकते हैं 2x + 15x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐड करेंगे तो फिर से 17x हो जाए। ये रहा आपका 5। चलिए अब इसको हम एक साथ लेते हैं, इन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे, इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेते हैं। ये इंट्रो पार्ट है तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 6x² + 2x एक साथ मैंने ले लिया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में आपके पास 15x + 5 हो जाएगा। यहाँ पे x आप कॉमन लेंगे, क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं। चलो जी हम 2x की कॉमन ले लेते हैं। तो 2x जब कॉमन लेंगे तो 2 3 जा और x से x बचेगा और 2x यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पे तो 5 होगा, तो 5 3 जा, ये 5 बन जा। तो अब ध्यान से देखेंगे, आपके पास सेम टर्म जो हैं इसको एक साथ अब ले लेंगे तो बचेंगे जो आपके पास दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x + 5। तो देखिएगा बहुत अच्छे से हमने इसके 2 प्रोडक्ट बना दिए, 2 पार्ट बना दिए, 2 फैक्टर बना दिए। इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स ये हैं। फाइनली आप लिख सकते हैं कि 3x + 1 and 2x + 5 are the factor of polynomial px। बस इतना लिख देंगे या फिर इसको भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि चाहे लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ तक आप कर देंगे तो ये आपका आंसर माना जाएगा। तो ये था आपका बिल्कुल सही। तो आपके पास 2x + 5 और दूसरे में 3x + 1 है। ये क्या है, दीज आर द फैक्टर्स। हमने यूज़ करके बताया आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो बेटा आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दूसरा इसका जो मेथड है, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ फैक्टर मेथड। बढ़ते हैं। सो बेटा यहाँ तक नोट करेंगे, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो बढ़ते हैं फैक्टराइजेशन बाय द फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं और हम लोग इसी एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सो आपके पास ये एग्जांपल है कुछ इस तरह का, अपने बुक में एग्जांपल नंबर 9 चेक करिए। x² - 5y, देखिए y² - 5y + 6, ये है आपको इसका फैक्टर मेथड यूज़ करना है। तो फैक्टर मेथड क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फैक्टर मेथड, यूजिंग फैक्टर मेथड। बेटा फैक्टर मेथड क्या होता है, फैक्टर मेथड में हम एक्चुअली इस जो पॉलिनोमियल px है इसको करते क्या है, y² - 5y + 6, इसको आप px के रूप में कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके फैक्टर आप अपने से लिखेंगे
वो फैक्टर क्या लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार का फैक्टर है पी वाई, ठीक है, यहाँ पे पी एक्स नहीं रहेगा क्योंकि वेरिएबल क्या है, पी वाई है। लेट यहाँ पे मानेंगे लेट आपके पास पी वाई क्या है, इसको रिलेट करेंगे हम लोग। मान लीजिए आपके पास y माइनस ए है और सेकंड आपके पास y माइनस बी है, ठीक है। ये आपने एज्यूम किया। अब चेक करते हैं y माइनस ए वाई माइनस बी, हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए, देखिए ध्यान से देखना। तो ये इन दोनों टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन होगा a इंटू बी, अगर इसको a मान ले इसको b मान ले तो a भी कितना होना चाहिए 6 होना, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो 6 हो जाए। तो एक कब कौन कौन से कंडीशन में आ सकता है 6, वैसे तो 1 इंटू 6 करोगे तब भी 6 आएगा, 2 इंटू 3 करोगे तब भी 6 आएगा, ओके। या फिर इसका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ले लोगे तब भी 6 आएगा। क्यों, कैसे, देखिए अभी बताते हैं। -1 इंटू -6 करोगे तब भी 6 आएगा, -2 इंटू -3 करोगे तब भी तो 6 आएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, इनमें से हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करना होता है और ये क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा टफ और आपके लिए हो जाता है डिफिकल्ट। और इसीलिए हम लोग फैक्टर मेथड बहुत ही रेयर केस में यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज़ किया जाता है वो हम आपको आगे बताएंगे कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इसका यूज़ हम लोग क्यूबिक और लीनियर में यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक का यूज़ करने के लिए हम फैक्टर क्या कहते हैं, हमने अभी मिडिल टर्म जो यूज़ किया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो क्यूबिक में यूज़ कर सकते हैं इसको, अलग ही ये। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले, अगर आपके पास ये वैल्यू है y, हर वैल्यू को चेक करना है। पुट a बराबर क्या, सबसे पहले चेक करते हैं 1 पे, a बराबर 1। जब a बराबर 1 पे चेक करोगे तो आपके पास y प्लस 1 बनेगा। a की वैल्यू अगर 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी करते हैं y माइनस 1, या फिर आपके बुक का मेथड ही हमें बता देता हूँ। आपके बुक में क्या है, चलिए जी करते हैं आपके बुक के मेथड का ही यूज़ करके हम लोग इस मेथड को समझ लेते हैं। बुक के सबसे पहले इसमें 2 पे रखते हैं, 2 पे रखते हैं वैल्यू, पुट 2 है ना। जब 2 पे रखोगे इस पर तो क्या बनेगा आपके पास, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, क्या हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 इसकल टू क्या है 0 आ गया। जब वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y माइनस 2 क्या है, y माइनस 2 एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर, ठीक है। क्या है, एक फैक्टर है, किसका भी है, पी वाई का एक फैक्टर है। तो जब जिस कंडीशन में 0 हो जाए उसको समझो कि ये क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, 2 का जस्ट अपोजिट y माइनस 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से जब हम वैल्यू पुट करते हैं आगे, 2 को मैंने लिया, 2 को लिया तो यहाँ पे देखिएगा जब हम इसकी वैल्यू 3 रखते हैं, p एट 3 जब रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, माइनस 15 प्लस 6, 9 6 15 और 15 माइनस 15 कितना हो गया 0 हो गया। तो इस कंडीशन में ये क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या है, y माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ पी वाई। तो ये आगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दोनों कंडीशन में आपके पास 0 मिल रहा था और इसका जस्ट अपोजिट p माइनस वाई और p माइनस वाई माइनस 2 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। तो लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि y माइनस 2 और दूसरा क्या हो गया y माइनस 3, ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। चलिए जी चेक करते हैं क्या आपके फैक्टर सही हैं। तो चेक कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। हमने कहा कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं y माइनस 2 और y माइनस 3, चेक करो इसको y स्क्वायर बनेगा माइनस 3y और इसके बाद माइनस 2y माइनस 6, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो सेम आपका पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। तो इस पॉलिनोमियल पी वाई के जो भी फैक्टर हैं y माइनस 2 y माइनस 3, तो यही क्या है रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ द पी एक्स। वी कैन से y माइनस 2 एंड y माइनस 3 आर द फैक्टर ऑफ
फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई। तो ये आप लिख सकते हैं बेटा, यहाँ तक आप नोट करेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बाद, जस्ट हम लोग अब बढ़ेंगे एक्सरसाइज पर और सॉल्यूशन देखेंगे 2.3 का। सो बेटा यहाँ तक नोट करें। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।